नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के गौरहा क्षेत्र से आ रही है। गांधी जयंती के अवसर पर भितिहरवा गांधी संग्रहालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि नरकटियागंज अनुमंडल पदाधिकारी सूर्य प्रकाश गुप्ता, आश्रम प्रभारी डॉक्टर शंकर सुमन, रत्नेश वर्मा, डॉक्टर एजाज, सेवानिवृत्त शिक्षक शिव शंकर चौहान, अमानुल हक आदि ने गांधी के प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं स्वतंत्रता सेनानी के परिजन सावित्री वर्मा को एसडीएम ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में संत जेवियर स्कूल रामपुरवा के छात्र छात्राओं ने गांधी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम समेत कई भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन सेवानिवृत्त शिक्षक शिव शंकर चौहान ने किया। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी सूर्यकांत गुप्ता ने कहा कि शांति के प्रति जो गांधी का बलिदान है वह शहीद होने के बाद भी उनके विचारों को अवगत कराता है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। गांधी के विचारों पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके सत्य, अहिंसा, सादगी, स्वच्छता, समानता और सामाजिक न्याय के आदर्शों को अपने जीवन में उतरना और राष्ट्र समाज के लिए स्वयं को समर्पित करना सबसे महत्वपूर्ण है। आश्रम प्रभारी डॉक्टर शंकर सुमन ने कहा कि अहिंसा के बल महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाई थी। वहीं आपको बताते चलें कि वर्षों से फ्री में ट्रेनिंग दे रहे डॉली सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की टीम भी गांधी जी के प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। वहीं कांग्रेस नेता राजकुमार महतो ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि बापू की कर्मभूमि ऐतिहासिक गांधी आश्रम भितिहरवा आज भी उपेक्षा और पिछड़ेपन की मार झेल रहा है। इस धरती का महत्व केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है, क्योंकि यहीं से महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की नई राह निकली थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने यहां आकर राम जानकी एवं शिव मंदिर परिसर से विकास की बातें जरूर कही थीं, परंतु आज तक उस पर अमल नहीं हो सका। आश्रम का क्षेत्र अब भी बदहाल है और विकास की राह खोज रहा है। आपको बताते चले कि 40 वर्षों से संघर्ष कर रहे अनिरुद्ध प्रसाद चौरसिया का आरोप है कि 38 वर्ष पहले कस्तूरबा गांधी स्मृति में जन सहयोग से विद्यालय का निर्माण कराया, लेकिन उसका उत्थान के लिए प्रधानमंत्री व विभिन्न मंत्रियों समेत कई अधिकारियों तक इसकी सूचना पहुंचाया उस समय लालू की सरकार थी। उन्होंने आनन फानन में स्वीकृति दी, लेकिन कोई अभी तक विद्यालय के लिए फायदा नहीं हुई। यदि मुख्यमंत्री वास्तव में चाह लेते तो इस ऐतिहासिक भूमि का कायाकल्प हो सकता था। उन्होंने यह भी कहा कि सुशासन बाबू कहलाने वाले मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और गबन की घटनाएं करोड़ों में सामने आ रही हैं, जिसकी चर्चा लगातार मीडिया में हो रही है। गांधी की तपोभूमि को जिस सम्मान और पहचान की आवश्यकता थी वह अब तक नहीं मिल पाई है। ऐसे में स्थानीय लोग भी आरोप लगाया कि 10 वर्षों से सैलानियों के लिए इस मेट्रो आया है पूरा संग्रहालय घुमाने के लिए, लेकिन उसका उपयोग आज तक नहीं हुआ है। आखिर कब तक रखा रहेगा? और पूछ रहे हैं कि आखिर कब इस पावन भूमि का वास्तविक विकास होगा। वहीं इस संदर्भ में जब हमारे वेब इंडिया न्यूज चैनल का संवाददाता शशिकांत गिरी ने वहां के प्रभारी से बात किया तो उनके द्वारा बताया गया कि 10 वर्षों से ऐसा ही है और मुझे 3 साल हुए यहाँ आए। कोई भी व्हीकल सड़क पर चलाने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये ऐसा ही 3 साल में इन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया? आखिर क्यों? तो ये थी आज की बड़ी और जरूरी खबरें। वेब इंडिया न्यूज पर हम आपको देते हैं हर खबर की पूरी सच्चाई, तेज, सटीक और बेखौफ। देश दुनिया की हर अहम खबर और आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी हलचल सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। वेब इंडिया न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरें नहीं हकीकत दिखाई जाती है। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, आपकी आवाज आपके साथ। वेब इंडिया न्यूज चैनल से संवाददाता शशिकांत गिरी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। मैं हूं शशिकांत गिरी। पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा आश्रम, गांधी आश्रम में पहुंचे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एसडीएम साहब भी आए हैं और 3 धर्म के लोग आए हुए थे। यहाँ पे देखा जाए तो गांधी जी के बारे में लगातार चर्चा हुई और प्रार्थना भवन है, यहाँ प्रार्थना जो हुआ, सब लोग काफी उत्साह है, यहाँ उमंग है। आज 2 अक्टूबर के समय देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे काफी लोग, जब देखा जाए तो यहाँ पे सैकड़ों में लोग मौजूद है, पहुंचे हुए हैं गांधी जयंती पे। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम सभी उनके किए हुए कार्यों, उनके दिए हुए संदेशों
और विचारों को याद करते हुए उसे अपने हम जीवन में कैसे ग्रहण करें और इसके साथ कैसे आगे बढ़ें, इसकी प्रेरणा लेते हैं। और साथ साथ यहाँ स्कूल के बच्चे भी आते हैं जो उनकी प्रिय भजनों को गाकर उनसे प्रेरणा लेते हैं। यह हम सब के लिए अत्यंत गौरवशाली समय होता है और उनको याद करने का, उनके विचारों को अपने आप में, अपने समाज में, अपने देश में फैलाने का एक माध्यम है। सर्वधर्म सभा का आयोजन किया जाता है जिनमें गांधी जी के द्वारा जो हर एक भेदभाव किसी से नहीं करते थे, तो इस तरह का कार्यक्रम जो है हर एक प्रतिवर्ष हम लोग करते हैं, जिसमें तीनों धर्म गुरुओं के माध्यम से यहाँ पे उनको याद। भितिहरवा आश्रम में हम लोग कैंप का एक आयोजन किए हैं, जिसमें बुद्धा कैंसर संस्था हम लोगों को यहाँ जागरूकता के लिए कि हमारे यहाँ कैंसर के बेहतर से बेहतर इलाज होता है। गरीबों के लिए वो हॉस्पिटल है। वहाँ के हमारे डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद सर हैं। उन्होंने हमेशा गरीबों के बीच में रह करके गरीबों का। आज का कार्यक्रम है गांधी जी के जयंती पे, शुभ अवसर पे गांधी जी के जयंती के डोले सिक्योरिटी की तरफ से एक आयोजन रखा गया है, जिसमें निःशुल्क प्रशिक्षण दी जा रही है और नियमित रूप से प्रशिक्षण भी होती है इन लोगों की। और 2 जगह लखनौता और बेलसंडी में रोजगार मिला है सिक्योरिटी की तरफ से, और वो कार्य कर रहे हैं जिनका आज प्रशिक्षण है, और वो प्रशिक्षण लेके अपना ड्यूटी संभालेंगे। और वार्षिक इन लोगों का ट्रेनिंग कराया जाता है। वार्षिक ट्रेनिंग के बाद इन लोगों को स्वास्थ्य जांच शिविर प्रशिक्षण कराया। उसके बाद प्रशिक्षण इन लोगों को गांधी जयंती के अवसर पर भितिहरवा आश्रम में अस्पताल प्रशासन की ओर से व्यवस्था किया गया था। उसमें हमारे गार्ड और ट्रेनिंग दिया गया, और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी रेफरल अस्पताल गौनहा के अध्यक्षता में सिविल सर्जन महोदय डॉक्टर विजय कुमार जी के सौजन्य के आदेशानुसार प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अध्यक्षता की गई, जिससे गांधी आश्रम में ट्रेनिंग संपन्न करा के गांधी जी का माल्यार्पण कार्यक्रम किया गया। 6 गो लखनौता APSC में और 6 गो बेलसंडी में ट्रेनिंग देकर सफल उम्मीदवार को रोजगार, प्रवासी मजदूर को रोजगार भी उपलब्ध कराया गया। और गांधी जी का सारा चीज अच्छा लगा। ये हम लोग का सौभाग्य है कि आज 2 अक्टूबर को हम लोग यहाँ आए हैं। आज छुट्टी है और बहुत अच्छा लगा घूम के भी। बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली, जैसे लगता है कि पुरानी यादें ताजा हो गई यहाँ पे आने। मेरा नाम राजकुमार महतो हुआ। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रखंड महासचिव हूँ। मेरा नाम राजकुमार महतो हुआ। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रखंड महासचिव हूँ। छोटे से भितिहरवा में घोटाला पर घोटाला होगा, कौन खोजने और बोलने वाला है? आपके सामने है। जिस हिसाब से आज डेवलप होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? 20 साल से सरकार इनकी है। और रही बात कि यहाँ से गांधी जी आए थे तो पूरा देश आजाद हुआ, और यहाँ से इस बार इस गांधी जी की धरती से पूरे भाजपा जरूर साफ होगा। 20 सालों के जो कर्म ये लोग किए हैं बिहार की जनता के साथ, वो पूरे साफ होगा, पूरा हिसाब लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए कस्तूरबा जो कन्या विद्यालय है, लगातार उसके सवाल उठता रहा है, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई। उस पर क्या कहना? देखिए, सवाल तो उठेगा, लेकिन सरकार सुनेगी तब ना सरकार जवाब देगी। यहाँ तो सरकार सुनने वाली नहीं है, अंधे बहरों की सरकार है। जनता अपना प्रताड़ना, अपनी बातें करती रहती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक तो आप जाइए तो यहाँ के भाजपा के विधायक MP सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो सरकार कहाँ से सुनेगी? का रीजन है कि पहली बात तो दशहरा है, दूसरी बात है कि स्कूल सारे जो बच्चे से भरे रहते थे, प्रभात फेरी चाहे और स्कूल बंद होने के कारण बच्चे नहीं पहुंच सके। दूसरी कुछ नेता जो पदाधिकारीगण जो हैं, जो वरीय पदाधिकारीगण जो आने वाले थे, तो दशहरा DP के लेकर हर जगह जो पूजा है उसमें उलझे हुए हैं। इसलिए हमारे SDM साहब ही नरकटियागंज के केवल IM गौनहा के BDO CO ये लोग आए, बाकी लोग नहीं आ सके, यही कारण है। सुबोध कुमार सिंह हुआ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम सिरिसिया के हुए, प्रखंड गौनहा। अच्छा, पंचायत मटियरिया। देखा जाए सब गाड़ी लगा हुआ है, देख रहे हैं क्या है जी? लगा हुआ तो लोगों को लाके यहाँ के बारे में दिखाना, समझाने के लिए लोगों टूरिस्ट को जो बाहर से आते हैं उनके लिए। बस उद्घाटन पर हुआ, उसके बाद जब ये कबाड़ा हो गया है, देख रहे हैं अभी तक कोई प्लास्टिक भी नहीं उजरा हुआ है। और देखिए उसका पंचर, ये चक्का ये स्थिति में है, कबाड़ के मुद्दे में चला गया है। ये भितिहरवा आश्रम है, जो गांधी आश्रम से भी नाम से इसे जाना जाता है। भितिहरवा आश्रम है, ये हमारे प्रखंड के अंदर में आता है, गौनहा प्रखंड के। और
जब से आए हैं तब से ही चला नहीं, सैलानियों के लिए आए। देखिए, आप खुद देखिए ना, ये अभी उतरा हुआ है, एक भी आदमी बैठा हुआ है, ये सर्विस में आया है कभी? देख रहे हैं, खुद देखिए ना, अभी उतारिए तो देख रहे हैं, आज इसका हालत देखिएगा, वो चक्का का बिल्कुल पंचर हो गया। देख रहे हैं अभी क्या हाल में है, देख रहे हैं। 5 कितना है, 2 5 5 है कि 4 है, 4 है, चारों का भी हालत वही देखिएगा। बस आया हुआ है, पैसा लगा, सुविधा 1% नहीं हुआ है, यूज नहीं हुआ है, और कबाड़ खाना में चला गया। हमारा हो गया नहीं, आप देख लीजिए, आप खुद देखिएगा, तो ये थोड़ी है, सामने देख सकते हैं क्या हालत में है। क्या कहना चाहेंगे इसको? क्या कहना चाहेंगे? इनको देखना चाहिए, शासन प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, उनको खुद नजर नहीं आता है। बस विभाग में हो गया, ये सुविधा दिया जाता है, ये सुविधा मिले ना मिले, वो चले ना चले, बस विभाग में उठा लिए, पैसा गमन हो गया, कहानी खत्म। और क्या, किसी बच्चे को मिलता है, जाइए ना, वही झूला लगाया कभी चालू में रहता है, बैठने उठने के लिए है, जाके उल्टा के आज गांधी जयंती है, देखिएगा लगा हुआ है, क्या है, झूला है। मैं इस आश्रम में आता हूँ। गांधी एक विचार है, इसको लेकर ही मेरा आना होता है, और मुझे सौभाग्य होता है कि इस आश्रम में जो भी सभाएं होती है उसका संचालन करने का मुझे अवसर प्राप्त होता है। धन्यवाद। ऐतिहासिक गांधी स्मारक संग्रहालय भितरवा में उपस्थित है और पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप नफरत एवं हिंसा का रास्ता छोड़कर महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा एवं आपसी प्रेम के विचारों को अपनाएं, एवं साथ ही पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। जहाँ पर माता कस्तूरबा 6 माह रही और वहाँ अपने जीवन काल में शिक्षा का मसाल जगाने में, यहाँ जो विद्यालय गांधी जी ने खोला था उसमें वो शिक्षक का काम की, उन्हीं के स्मृति में हम 40 वर्ष से लगातार केंद्र और राज्य सरकार को यहाँ पर स्कूल के लिए, उच्च विद्यालय के लिए लड़ाई लड़ा, लेकिन कोई उससे जो है असर नहीं पड़ा। बीच में इधर बिहार सरकार के द्वारा प्रस्ताव पारित किया कि यहाँ पर जो है डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी, उसके लिए भी हमने काफ़ी लिखा पढ़ी किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि कोई नहीं सुनता है। मैं इससे आप भी बनेंगे करोड़पति। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। जी हाँ, अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है परफेक्ट इंटरप्राइजेस, जहां आपको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट की दी जाती है विशेष प्रकार से सुझाव। यहां आपको सभी प्रकार के कंपनियों का रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइसेंस की दी जाती है। सबसे अच्छी सुविधा, यहां आपको पिच डेक, ट्रेडमार्क, फसाई लाइसेंस, लीगल एग्रीमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर बैंक लोन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, कंपनी कंप्लायंस, MSME रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, GST रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न की दी जाती है आपको विशेष सुविधा। परफेक्ट इंटरप्राइजेस आपको इंडिया के सबसे तेज ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, DTDC कुरियर सेवा, इंडिया पोस्ट, DHL शिपिंग सेवा, डिलीवरी, एक्सप्रेस फीस, ई-कॉम एक्सप्रेस जैसे इंडिया के किसी भी जगह आप अपना कुरियर परफेक्ट इंटरप्राइजेस के माध्यम से सबसे तेज भेज सकते हैं। अब पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस की सबसे अच्छी सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। यहाँ आपको सहज वसुधा केंद्र की सुविधा उपलब्ध है, जैसे आप अपना किसी भी प्रकार बिल पेमेंट जमा करा सकते हैं, आधार कार्ड से पैसे निकासी की सुविधा, बैंकिंग, सरकारी सुविधा, रिचार्ज की सुविधा, अकाउंट में पैसे भेजना, लोन की सुविधा, बीमा प्रीमियम पेमेंट, स्कॉलरशिप, पैन कार्ड, इंटरटेनमेंट, OTT, माइक्रो ATM, ट्रैवल सर्विस, इंश्योरेंस समेत संपूर्ण ऑनलाइन संबंधित सभी कार्य की सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। परफेक्ट इंटरप्राइजेस का पूरा पता है HDFC बैंक कैंपस हरिनगर, पश्चिमी चंपारण, बिहार, जिसके प्रोपराइटर है असद खान, जिनका मोबाइल नंबर 7319975603